आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे नहमीया की किताब, बुक ऑफ नेहमाया, नहमीया की किताब। और जिससे पहले हम इसमें आगे बढ़े, मैं कुछ रिवीजन, कुछ याद चीजों को रिवाइज कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हमने पिछली बार क्या क्या चीजों को देखा था, सुना था। तो पिछली बार जो है हमने पहले अध्याय में सर्वप्रथम हमने नहमीया की एक प्रार्थना को देखा था कि नहमीया जो है उस गुलामी की दशा से आए हुए लौटे हुए लोगों से पूछता है कि मेरे देश के लोग, मेरे अपने लोग जो हैं वो किस प्रकार के हैं, कैसे हैं, उनका हाल कैसा है। और ये नहमीया जो है, नहमीया को उसके भाई बंधु जब बताते हैं कि उनकी बहुत ही दुर्दशा है और सारी शहरपना टूटी पड़ी है, फाटक गिर चुके हैं और वो लोग बहुत दुर्दशा में हैं, ऐसे में नहमीया के लिए लिखा था पहले अध्याय में कि वो सुनते ही फूट फूट कर रोने लगता है। और ना केवल वो फूट फूट के रोता है, उसके बाद वो अपने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने को बैठ जाता है और उपवास के साथ प्रार्थना करता है। और पूरा पहला अध्याय जो है वो नहमीया की प्रार्थना में है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नहमीया प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करता है, लोगों को इस बात की को समझाता है कि तुम क्या चीज खो चुके हो और उसको दोबारा मेकअप करना, दोबारा रिपेयर करना, दोबारा उसको पाना क्यों जरूरी है। और क्योंकि नहमीया जो था वो प्रार्थना के साथ इस कार्य को करता है, तो हम देखते हैं कि वो लोग जो थे उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। और हम जब तीसरे अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि वो लोग अपनी तीसरे अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि वो वहां जो महायाजक था वो अपने भाइयों के साथ उठ के अपनी कमर को कस के और भेड़ फाटक बनाने में लग जाता है। और पिछले दिनों में हमने 7 फाटकों के बारे में देखा था कि कौन कौन से वो 7 फाटक थे और उनका बनाना, और उन फाटकों के बनाते बनाते फाटकों के साइड में जो बाउंड्री थी जो टूटी हुई थी उसको भी वो रिपेयर करते जा रहे थे। जो घराना जिस फाटक को बना रहा था वही घराना उस फाटक के आजू बाजू की बाउंड्री को रिपेयर करता है। और आत्मिक अर्थ में हमने नए नियम की कलीसिया के लिए इस बात को परमेश्वर के वचन से सीखा था कि मेरे और आपके आत्मिक जीवन में कई ऐसी बाउंड्रीज और गेट हैं जो कि टूटे हुए हैं, जिसके बारे में हमको पता नहीं पड़ता, और जब पता पड़ता है तब हमको उसको सुधारना बहुत जरूरी है। हमने देखा था इन 7 दरवाजों के साथ साथ इन 7 दरवाजों का आत्मिक अर्थ, कि किसका अर्थ, जैसे भेड़ फाटक है, मछली फाटक है, घोड़ा फाटक है, उनका आत्मिक अर्थ क्या क्या निकलता था। और उस पर हमने मनन किया था कि किस प्रकार हमको अपनी शहरपना और इन फाटकों को बनाना आवश्यक है, क्योंकि यही वो स्थान और यही वो जगह होती है जिसमें से शैतान एक विश्वासी को गिराता है और आक्रमण करता है। आज हम इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नहमीया जो था अपने लोगों को इस बात से अवगत कराता है कि कुछ टूटा है जिसको बनाना आवश्यक है। कुछ टूटा है जिसको बनाना आवश्यक है। जब हम नए नियम की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं, तो हमको हमारे जीवन में कौन सी चीज लैग हो रही है या कौन सी चीज खत्म हो रही है या कौन सी चीज टूटी हुई है, इस बात को हमको कौन बताएगा। वहां पर तो नहमीया ने प्रार्थना करी, उपवास रखा और लोगों को समझाया, प्रेरित किया और वो लोग आगे बढ़ गए। लेकिन नए नियम के विश्वासी जो हैं, हम सारी चीजें जो हैं बेशक कलीसिया में वचनों में
अगुओं के द्वारा, सेवकों के द्वारा सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बिल्कुल पर्सनल लाइफ में होती हैं, और उस पर्सनल लाइफ में केवल एक ही है जो हमको सिखाता और बताता है, और वो है पवित्र आत्मा। वो है पवित्र आत्मा। आपको याद होगा पिछले दिनों में हमने कुछ हफ्ते पहले पवित्र आत्मा पे 2 सेशन लिए थे और सीखा था कि पवित्र आत्मा कैसी होती है, क्या नाम होता है, क्या कार्य होते हैं। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और प्रभु के नियमों के अनुसार चलता है, उसको परमेश्वर वो पवित्र आत्मा प्रदान करता है। और जो पवित्र आत्मा को अपने जीवन से शोकित कर देते हैं, उनसे वो पवित्र आत्मा जो है बोलना, बताना बंद कर देता है। ठीक इसी प्रकार जैसे माता पिता की बात जब तक बच्चे सुनते हैं तो माता पिता उनको समझाते और बोलते हैं, लेकिन कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सुनना मांगते। तो एक स्टेज पे आके माता पिता समझ जाते हैं कि हमारा बोलना जो है व्यर्थ है, हम बोलेंगे तो अपना अपमान कराएंगे, तो वो बोलना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार पवित्र आत्मा के लिए लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो ये पवित्र आत्मा जो है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है विश्वासियों के जीवन के अंदर। और यही पवित्र आत्मा जो है वो एक विश्वासी को बताता है कि उसके जीवन में कौन सा दरवाजा टूट चुका है, कौन सा दरवाजा गिर चुका है, कौन सी शहरपना टूट के गिरी हुई है। और उन विश्वासियों के जीवन में जो विश्वासी उसकी धीमी आवाज को सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा की एक सीमित और एक धीमी आवाज होती है, और वो उनको सुनाई देती है जो विश्वासी अपने जीवन में उसको स्थान देते हैं, समय देते हैं। तो जब विश्वासी अपने जीवन में उसको स्थान और समय देते हैं, तब वो पवित्र आत्मा रिवील करती है, उनको बताती है कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बाउंड्री जो तुम उद्धार पाके आए थे बनी हुई थी, ये दरवाजे बने थे, इसमें से ये द्वार टूटा है, ये बाउंड्री टूटी है। अब वो सबकी पर्सनल लाइफ पे डिपेंड करता है कि सातों दरवाजे टूटे हैं कि एक दरवाजा टूटा है, या दरवाजे की सिर्फ चिटकनी टूटी है, या दीवार पूरी गिरी हुई है, या दीवार की कुछ ईंटें गिरी हुई है। सबकी पर्सनल लाइफ अलग है, और सबके लिए पर्सनली जो है पवित्र आत्मा उनको सिखाता और बताता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा सिखाता है और बताता है कि ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, तो ऐसे में वो विश्वासी क्या करे। जब हम समझकर अपनी शहरपना और द्वार को रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है। अब हमको पवित्र आत्मा ने बता दिया कि भाई तुम्हारे जीवन में ये चीज ठीक ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। और जब हम इस चीज को ठीक सोचते हैं तो हम खुशी से भर जाते हैं कि देखो पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात बोली, अब मैं जो हूं अपने जीवन में इसको ठीक करना चाहूंगा। हर विश्वासी जो है एक खुशी के मारे कि नहीं, अब मैं इसको और ठीक करूंगा, इस चीज को जो प्रभु ने मेरे सामने लाया है, इसको बताया है, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चल सकूं और उसकी और अधिक घनिष्ठता और अधिक नजदीकी में आ जाऊं। हर विश्वासी की ये इच्छा होती है। लेकिन जैसे ही विश्वासी इस कदम को उठाता है, कौन से कदम को, रिपेयरिंग वाले कदम को, जैसे ही विश्वासी इस रिपेयरिंग के कदम को उठाता है, उसका शत्रु जो है, जो शैतान है, वो बहुत बुरा मान जाता है। उसका शत्रु शैतान जो है वो बहुत ही बुरा मान जाता है। आज हम इसके चौथे अध्याय पे आ जाए, नहमीया उसका चौथा अध्याय। पहले अध्याय में नहमीया ने प्रार्थना करी, अपने लोगों का हाल पूछा,
दूसरी आयत में नहेमिया जो था वो अपने लोगों को समझाता बताता सारा इंतजाम करता है। तीसरे अध्याय में नहेमिया के लोग जो हैं कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू कर देते हैं, और चौथे अध्याय में जब हम आते हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम अभी शुरू ही हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम तीसरे अध्याय में अभी शुरू ही हुआ है, लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। तो जैसी चौथे अध्याय की पहली आयत को पढ़ते हैं तो देखें वहां पर क्या लिखा हुआ है। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लाइन लिखी हुई है, एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है कि जब संबलत ने सुना, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने क्या करा? खुश हो गया? बुरा माना। ये संबलत कौन और कहां से आया और इसको क्या पड़ा? इसको क्यों बुरा लग रहा है? आप देखेंगे कि पहले 3 अध्याय में, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में इस संबलत का कहीं नामो निशान नहीं है। पहले 3 अध्याय में परमेश्वर के लोग, नहेमिया, उसकी प्रार्थना और उसकी तैयारी, वो सब कुछ है। लेकिन जैसी चौथे अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि एक संबलत नाम के व्यक्ति को जो बुरा मान जाता है। 3 अध्याय तक शैतान को कोई फर्क नहीं था, क्योंकि शहरपनाह टूटी पड़ी थी, दरवाजे जो थे टूटे पड़े थे, शैतान रिलैक्स्ड और परमेश्वर के लोग जो थे वो भी रिलैक्स्ड। लेकिन चौथे अध्याय में, जैसे ही तीसरे अध्याय में ये शुरू होता है, तो चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि उसको बुरा लग गया। क्यों बुरा लग गया? अब तक 3 अध्याय में क्यों उसको बुरा नहीं लगा? पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि अंत के दिनों में मैं और आप और कई ऐसे विश्वासी लोग जो हैं वो संवेद शून्य हो जाएंगे। ये इजरायली जो थे, ये 3 अध्याय तक उसी अवस्था में पड़े हुए थे। किस अवस्था में? संवेद शून्यता की अवस्था में। मतलब सब लुट के जा चुका है, दरवाजे टूट चुके हैं, बाउंड्री गिर चुकी है, लेकिन शांत पड़े, ठीक है अब जो हो गया। और उसके बाद भी वो उसके लिए रो रहे हैं, अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, अरे हमारे साथ ऐसा हो गया। पर जैसे ही चौथे तीसरे अध्याय में वो तैयार होके इस काम को शुरू करते हैं तो क्या होता है? चौथे अध्याय में लिखा है कि वो जो है वो उनसे गुस्सा हो गया, उनसे उसने बुरा मान लिया और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टे में उड़ाने लगा। बहुत रिसिया गया, खिसिया गया, गुस्सा हो गया। और हमको शैतान हमको संवेद शून्य रखना चाहता है और एक रेस्टफुल पोजीशन में रखना चाहता है कि रेस्टफुल पोजीशन में रहो, रिलैक्स्ड रहो, सब कुछ अपने आप धीरे धीरे चलने दो, सब ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा बात करती है तो प्रभु के लोगों को वो संवेद शून्यता से निकल के वो संवेदनशील बना देती। और पिछली बार हम इसी बात को पकड़ के पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अंत के समय में संवेद शून्यता आएगी, लेकिन पवित्र आत्मा बात करेगी और परमेश्वर के लोग जो है उस पवित्र आत्मा की जो जो आवाज सुनेगा वो संवेदनशील हो जाएंगे। प्रियो, मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले उस संवेद शून्यता में से निकल के उस संवेदशीलता तक पहुंचना है। हमको अपने जीवन में जांचना है और यकीन जाने जब आप अपने जीवन में जांचेंगे, पवित्र आत्मा को अवसर देंगे, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा, जरूर बताएगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हारे जीवन में ये चीज की कमी है, ये चीज टूटी पड़ी है, इसको बनाना, इसको बिल्टअप करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं उसके आगे की ओर बढ़ रहा हूं इस बात को बताते हुए कि आप जब कदम उठाएंगे तो जो आपका शत्रु शैतान है, जो अब तक रिलैक्स्ड था, वो कहता था ठीक है तुम्हें चर्च जाना है ना, चलो हो जाओ चर्च, तुमको मीटिंग जाना है ना, मीटिंग हो जाओ, तुम्हें गाना गाना है ना, गा लो, तुम्हें प्रार्थना करना है ना, कर लो। पर जो हुआ है तुम्हारे जीवन के अंदर, जो तुम्हारे दरवाजे टूटे पड़े हैं, जो शहरपनाह टूटी पड़ी है, उनको मत छुओ,
तुम भी रिलैक्स रहो, अपनी इच्छा पूरी कर लो, प्रभु के भवन में जाना, ये करना वो करना सब कर लो, पर टूटे दरवाजों को बनाने की बात मत करो। जब तक यहूदी जो थे यहां पर थे 3 अध्याय तक, वो शैतान रिलैक्स्ड था, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने काम किया तो ये पहली बात तो बुरा मान जाता है। शैतान की भी फीलिंग्स हैं। कई बार हमको लगता है कि शैतान सिर्फ बुरे बुरे काम करता है, लेकिन शैतान जो है वो बहुत समझदार है, और शैतान हमारी सोच समझ से कहीं अधिक बढ़ के काम करने वाला है। और कई बार हम जो विश्वासी जन होते हैं वो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी गिर जाते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, ये शैतान हमारा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन बेशक परमेश्वर महान है और उसके सामने शैतान कुछ भी नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि शैतान का लेवल मेरे से और आपसे बहुत ऊंचा है। वो सारी बातों को बहुत अच्छे से समझता है। यदि हम परमेश्वर के साथ खड़े नहीं होंगे तो कब गिर जाएंगे हमें पता नहीं पड़ेगा। शैतान से हमको जीतना है तो हर रोज परमेश्वर के साथ खड़े होना बहुत आवश्यक है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 अध्याय में जैसे ही संबलत ने सुना, ये संबलत जो है वो बुरा मान जाता है और रिसिया जाता है। जब भी हम अपनी गिरी हुई आत्मिक दशा को समझकर सुधारना शुरू करते हैं, तब एक संबलत हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। जब भी हम रियलाइज करते हैं, पवित्र आत्मा के थ्रू हमने रियलाइज करा कि हमारा कौन सा फाटक टूटा हुआ है, कौन सी शहरपनाह गिरी हुई है, और जब हम उसको काम को करते हैं तो ये संबलत आके खड़ा हो जाता है। ये संबलत जो है ये क्या है? ये एक तरह से शैतान को दिखाता है नए नियम के विश्वासियों के लिए। और जहां पर ये संबलत शब्द आया, ये एक वहां के व्यक्ति का नाम था जो एक गवर्नर जैसा काम करता था वहां पर। और संबलत का मतलब हिब्रू भाषा में होता है एनिमी इन सीक्रेट। संबलत का मतलब होता है हिब्रू भाषा में एनिमी इन सीक्रेट, यानी कि छुपा हुआ शत्रु। एनिमी इन सीक्रेट, छुपा हुआ शत्रु। और संबलत जो है वो उसको भी बताता है जो झाड़ी होती, बुशेस होती हैं, उसको भी बताता है हिब्रू भाषा में। तो ये संबलत जो है ये छुपा हुआ शत्रु है। और ये कब तक छुपा रहता है? ये तब तक छुपा रहता है जब तक आप रिलैक्स्ड हैं, ये शत्रु भी रिलैक्स्ड है। जिस दिन आपने इस बात को ठान लिया कि मेरे को अपनी टूटी हुई शहरपना को बनाना है और अपने फाटकों को सुधारना है, उस दिन जो है ये शत्रु बुरा मान जाता है और रिसियाने लगता है, यानी कि खिसियाने लगता है। और परमेश्वर का वचन नए नियम के विश्वासियों को किस बात की हिदायत देता है? मेरे साथ निकालें 1 पतरस उसका 5वां अध्याय। अपनी एक उंगली यहां पर लगा के रखें, नहीं तो फिर से आपको खोलने में परेशानी होगी। 1 पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं सचेत हो और सचेत हो और जागते रहो। मैंने अभी क्या बताया कि जब तक हम रिलैक्स्ड रहेंगे, जब तक हम पवित्र आत्मा से पूछेंगे नहीं, अपने जीवन के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक ये जो शैतान है, तब तक ये संबलत जो है वो शांत बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने कदम को उठाते हैं तो ये जो है एकदम एक्टिव हो जाता है, ये गुस्सा हो जाता है। पहले खुश है आपसे क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, और हम खुश किस लिए हैं कि हम तो चर्च जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन ये जो है जैसे ही कदम उठाते हैं तो
ये इस प्रकार से रिएक्ट करता है। और नए नियम में इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए पहला पतरस में हमने पढ़ा कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ डाले, फाड़ खाए। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बी सोबर माइंडेड, बी सोबर माइंडेड, बी वॉचफुल। वहां पे दो शब्द अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं, बी सोबर माइंडेड एंड बी वॉचफुल। सोबर माइंडेड फॉर व्हाट? सोबर माइंडेड फॉर होली स्पिरिट, यानी कि ठीक मन या ठीक दिमाग जो है, वो सही मन या सही दिमाग जो है वो ही पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकता है। और उसी आवाज को सुन के आप समझ सकते हैं कि मुझे अपनी शहरपना बनानी है। और जब आप शहरपना बनाएंगे तो वही आपको पवित्र आत्मा ये बात को भी सिखाता है कि तुम्हारा शत्रु जो है, तुम्हारा विरोधी जो है, वो गरजने वाले सिंह के समान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संबलद जो था रिलैक्स्ड था, लेकिन जैसे ही इसको पता पड़ता है वो गरजने वाले सिंह के समान हो जाता है। कुछ बातों को जल्दी से मैं आप लोग के मध्य में रखूंगा और उसमें बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप जब हमको ये बात ज्ञात हो गई कि हमको अपनी शहरपना रिपेयर करना है, दरवाजों को रिपेयर करना है, और स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये जो शैतान है ये भी स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चेंजेस को लेके आता है। सबसे पहले मैं इसकी दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ूंगा, नहमीया उसका 4था अध्याय, उसकी दूसरी और तीसरी आयत। वो अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। हाँ, सबसे पहली चीज, अभी ये जो संबलत है ये डायरेक्ट नहीं आ सकता सामने कि डायरेक्ट आके इन लोग की गर्दन काट दे। इसी प्रकार जब हम अपनी उस शहरपना को बनाते और शुरू करते हैं, शैतान मेरे और आपके सामने डायरेक्ट आके नहीं खड़ा हो जाता कि एक बार में मेरा और आपका काम तमाम कर दे। यहां पर दूसरी और तीसरी आयत में हम देखते हैं, जैसे ही उन लोग ने बनाना शुरू करा, पहली आयत में लिखा है वो रिसिया गया, उसने बुरा माना। और दूसरी आयत में हम देखते हैं कि वो जो है एक डाउट को लेके आता है। किसको लेके आता है? एक डाउट को लेके आता है। और क्या डाउट को लेके आता है? हम पढ़ते हैं वो कई प्रश्न पूछ डालता है दूसरी आयत में। यदि आप ध्यान देंगे तो दूसरी आयत में कई प्रश्न चिन्ह आपको मिल जाएंगे। वो बोलता है, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? उसका स्टेटमेंट है, वे निर्बल यहूदी। पहली चीज, वो जानता है ये निर्बल है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इतने दिनों से ये लोग, जैसा मैंने इनके माइंड में सेटअप कर रखा था, वैसा रिलैक्स्ड बैठे थे। बार बार कहते, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। इसी बात का रोना लिए बैठे हैं, लेकिन अपनी शहरपना को नहीं सुधार रहे। तो पहली चीज वो लेके आता है निर्बल यहूदी। पहले उनको दर्शाता है शैतान कि यू आर नथिंग, आप वीक हैं, यू आर वीक, आप कमजोर हैं। पहले शैतान प्रभु के जन को जो खड़ा होता है, जो इच्छा रखता है शहरपना और टूटी हुई दीवार और टूटे हुए द्वारों को बनाने के लिए, उसके सामने सबसे पहले शैतान इस बात को लेके आता है, डिस्करेजमेंट एंड डाउट्स। और वो बोलता है ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात आगे लिखता है, क्या वे वो काम अपने बल से करेंगे? दूसरा प्रश्न चिन्ह, क्या इतना बड़ा काम शहरपना बनाने जा रहे हैं अपने बल से करेंगे? इनमें बल तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग जो थे किसमें रिलैक्स्ड थे, ये सबलत में ही रिलैक्स थे। ये लोग रिलैक्स थे। मैं और आप जब प्रभु में नहीं बढ़ते, उसकी आवाज नहीं सुनते, तो हम
को शैतान बहुत अच्छे से रिलैक्स्ड करके रखता है। शैतान, जैसे मैंने बताया, कि बुद्धि का बहुत तेज है। अगर हम परमेश्वर के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो वो मुझको और आपको कब मूर्ख बना देगा, जब उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मूर्ख बनाना ना छोड़ा, और जैसी वो आता है तो यीशु मसीह के पास उसकी परीक्षा करने पहुंच जाता है। और कैसा बात कर रहा है? सोबर माइंडेड। ये नहीं बोल रहा अरे प्रभु मैं गिराया गया था ऐसा वैसा, वो बोला वचन में लिखा है। शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि आपसे और मुझसे किस स्टेटस में बात करना, आपका और मेरा आत्मिक स्टेटस क्या है, और उसी स्टेटस को रख के शैतान मुझसे और आपसे बात करता है, जिससे आपको और मुझको लगेगा ही नहीं कि ये शैतान मुझसे बात कर रहा है। और कई बार तो लोग जो है ये सोचने लगते हैं कि ये पवित्र आत्मा ने बोला है कि शैतान ने बोला है। इतना मोस्ट इंटेलिजेंट है वो। लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम उसकी चालों को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए वो बोलता है क्या वो काम अपने बल से करेंगे, क्योंकि उसको मालूम है इनका बल जितना भी था वो मैं तोड़ चुका हूं, खत्म कर चुका हूं, इनके पास बल नहीं है। इसलिए वो पूछता है इनके पास है ही क्या बल जो कि ये अपने बल से काम करेंगे। उसके आगे पढ़े देखे, वहां लिखा है क्या वे अपने स्थान दृढ़ करेंगे। वो स्थान जिसमें वो पड़े रहते थे, क्या वो उसको ठीक कर लेंगे, उसको मजबूत कर लेंगे। फिर उसके आगे लिखता क्या वे यज्ञ करेंगे, क्या वे परमेश्वर के लिए बलिदान करेंगे, वेदी बनाएंगे और यज्ञ करेंगे। फिर क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे। ऐसा भी होता है। शैतान कई बार बोलता है हमने कुछ करना शुरू करा, शैतान प्रोत्साहित करता, हाँ बिल्कुल कर डालो कर डालो, मालूम मालूम है कि सुबह आपने करना शुरू करा शाम को तो होगा नहीं। फिर जब नहीं हो पाता है तो शैतान क्या बोलता है, मैं जानता था भाई अपन जैसे लोगों के लिए बात नहीं है, बहुत धर्मी लोगों की बात है, इसको छोड़ो, तुम जैसे रह रहे थे वैसे ही रहो, रिलैक्स, चल जाओ प्रार्थना करो, उतना काफी है तुम्हारे लिए। पर प्रियो, मुझको और आपको ध्यान रखना है, ये बात जो है वो शैतान लेके आता है। वो बोलता क्या तुम आज ही काम खत्म कर लोगे, इस बात का कोई सेंस ही नहीं है। उसको भी मालूम है कि दरवाजा और शहरपना एक दिन में नहीं बन सकती, लेकिन क्योंकि वो पहली आयत में रिसियाया हुआ है। ध्यान रखें, मेरे और आपके विरोध में शैतान जो है गरजने वाले सींग के समान है कि कब किसको फाड़ खाए। उसका कौन सा पंजा, कौन सा दांत, कौन सा हाथ, वो कोशिश करता है कहीं तो फंस जाए उसके अंदर। कौन? विश्वासी जन, और वो उसको फाड़ खाए। हम देखते हैं इतने सारे डाउट वो ले आता है और बोलता है क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे। फिर से पूछता है, पुराने समय में जो चुनाई होती थी वो मिट्टी, चूना और इन सबको मिला के, वहां उस वक्त सीमेंट नहीं थी, तो पत्थर को तराश के मिट्टी चूना बना के उसकी चुनाई कर देते थे। और जब कभी शहरपना जलाई जाती थी तो आग की गर्मी के कारण से चूना और अधिक गर्मी को प्रोड्यूस करता था और जो पत्थर थे वो फट जाते थे। मतलब कि पत्थर, एक ऐसा स्क्वायर पत्थर लगाया है तो गर्मी में और आग के वजह से वो उसके टुकड़े हो जाते थे। तो ऐसे टुकड़ों में मिट्टी में लिपटे हुए वो पत्थर हैं, तो वो उनको बोलता क्या वो इन पत्थरों को उठा के ऐसा करेंगे। और तीसरी आयत की दूसरी लाइन में हम पढ़ते हैं, जो कुछ वे बना रहे हैं यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपना को तोड़ देगा। वो बोलता है मान लो अगर उनने कर भी लिया कंस्ट्रक्शन, तो ये कंस्ट्रक्शन जो है इतना कमजोर होएगा कि कोई गीदड़ भी आके उस दीवार पे बैठ जाए तो क्या होगा, दीवार गिर जाएगी। शैतान का सबसे पहला काम मुझको और आपको पवित्र आत्मा की वो आवाज सुन के जिस पर हम चलते हैं, मुझको और आपको डिस्करेज करना और मेरे और आपके जीवन में डाउट डालना है। यही काम उसने अदन की वाटिका में हवा के साथ किया था, यही काम वो आज भी कर रहा है। यही काम जब प्रभु यीशु मसीह आया था तब उसने किया था। चीजें उसकी परोसने के लिए उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जहर उस पे एक ही ब्रांड का है। आप समझ रहे हैं बात को? आपको अगर दही बड़ा पसंद है तो वो दही बड़ा ही रखेगा, आपको पनीर टिक्का पसंद है तो पनीर टिक्का ही रखेगा, पर उन सब के पीछे उसमें मिलाया हुआ जहर एक ही है। वही उसने हवा को खिलाया, वही उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा और वही मुझको और आपको रखता है। पर वो क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट है, वो जानता है इनको ये जहर कैसे परोसना है। मैं और आप अगर पवित्र आत्मा की
उस धीमी आवाज को अपने जीवन में नहीं सुनेंगे, तो हम हर रोज उस जहर का सेवन करेंगे, हर रोज। और खूबसूरती जानते हैं शैतान के जहर की क्या होती है? शैतान के जहर की खूबसूरती होती है कि आप इस जहर को खा के मरते नहीं हैं। उसकी खूबसूरती है, आप इस जहर को खा के मरते नहीं। हवा ने बोला कि जिस दिन परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम इसको फल खाओगे, क्या इसको छुओगे तो भी मर जाओगे? शैतान बोलता है तुम अवश्य नहीं मरोगे, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। और मरी क्या हवा? नहीं मरी। शैतान जो मुझको और आपका जो जहर परोसता है, वो कभी हमको मारता नहीं, लेकिन आत्मिक रीति से हर रोज हम मरते हैं। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा और ऐसे लोग बोलेंगे, प्रभु हमने आपके नाम से उद्धार पाया, हमने आपसे आपके नाम से बपतिस्मा लिया, यहाँ तक कि हमने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, यीशु मसीह बोलेगा, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि तुमने शैतान के परोसे हुए में से भी भरपूरी से खाया। तो सबसे पहले जब हम प्रभु की इच्छा को आगे बढ़ते हैं उस टूटी दीवार को बनाने के लिए, तो शैतान मेरे और आपके जीवन में डाउट और डिस्करेजमेंट दोनों को लेके आता है। चौथी आयत में हम आगे आएंगे, चौथी आयत को पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। यहां पर हम देखते हैं कि एकदम से चौथे आयत में एक प्रार्थना आ जाती है। नहमिया ने एक बहुत खूबसूरत काम किया था, जो कि हम जब इस किताब को पढ़ते हैं तो एकदम हमको समझ में नहीं आती है। इनका जो डायरेक्शन परमेश्वर की ओर से क्या था, वो नहमिया ने अपने हाथ में ले रखा था। नहमिया इनको डायरेक्ट कर रहा था कि तुमको क्या करना है, कैसे करना है। उसने ये बात जो थी यहूदियों के हाथ में नहीं छोड़ दी थी। और ये नहमिया जो है कुछ खास प्रभु के लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करता है कि प्रभु आप देख लें, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। ये नहमिया जो है प्रार्थना कर रहा है, यानी कि मेरे और आपके फैसले के बाद जब मेरे और आपके जीवन में डिस्करेजमेंट आए, जब डाउटफुल चीजें सामने आए, मैं और आप क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु से जैसा इसने शब्द बोले हैं ना, आप वैसा ही प्रभु से बोलते हैं, प्रभु आप देख रहे हैं मैंने एक डिसीजन लिया है, और इस डिसीजन को पूरा करने के लिए क्या चीजें मेरे सम्मुख आ रही हैं, आप जाने, आप देखें। इतना काफी है प्रार्थना करना। आप अपना दिमाग ना लगाएं कि प्रभु ऐसा है तो मैं वचन में ऐसा पढ़ा था तो मैं ऐसा करता हूं। नहीं, जो कुछ है आप उसको उठा के एज इट इज परमेश्वर के सामने रख दें। और जब परमेश्वर के सामने आप उसको एज इट इज रखेंगे, तो आप छठवीं आयत में आए और देखें छठवीं आयत में क्या लिखा है। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया, और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। हाँ, लोगों का मन उस काम में नित्य क्यों लगा रहा? क्योंकि नहमिया जो है प्रार्थना में लगा रहा। लोगों का मन उस काम में इसलिए लगा रहा क्योंकि नहमिया जो था वो प्रार्थना में लगा रहा। बेशक शैतान ने सबसे पहले उस डिस्करेजमेंट्स को, उन डाउट्स को उनके जीवन में परोसा, लेकिन चौथी आयत में हमने पढ़ा उसकी प्रार्थना, और छठवीं आयत में हम उसके जवाब को देखते हैं। और क्या जवाब देखते हैं कि हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया, और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, आधी ऊंचाई तक जुड़ गई। शहरपनाह जो टूटी थी वो जिगजैग वे में टूटी थी, कहीं पर ऊपर तक बनी है, कहीं पर नीचे तक टूट गई है, कहीं पे क्रैक आ गया। जहां क्रैक आ गया वहां पे पूरी तोड़ के दोबारा बनाना है। लेकिन इन्हीं सारे माहौलों में वो लोग प्रार्थना करते रहे, और उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया कि वो आधी शहरपनाह बन गई। और फाटक पहले बन चुके थे, और फाटक के साथ ही आधी शहरपनाह बन चुकी। देखिए, शैतान के डिस्करेजमेंट और डाउट कभी बंद हुए ऐसा कहीं आप चौथे अध्याय में नहीं पढ़ेंगे। वो अपने तीर निकाल के आपके ऊपर छोड़ेगा, लेकिन मैं और आप यदि परमेश्वर की आवाज के साथ, प्रार्थना के साथ खड़े हैं, तो
मैं और आप अपनी टूटी हुई शहरपनाह को जरूर खड़ा करेंगे। और हम देखते हैं कि फाटक बन चुके हैं और आधी शहरपनाह जो है उनके आधी माप तक जो है उन्होंने उस शहरपनाह को बना के आधी ऊंचाई तक उन्होंने बना डाला। और जब हम उसके आगे पढ़ते हैं 7वीं आयत को देखें, उसमें क्या लिखा है? जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अम्मोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना। हाँ, अब दूसरी बार फिर से उनने बुरा माना। क्या बुरा माना? कि उनने देख लिया कि ये शहरपनाह जो है वो तो बनती चली जा रही है, ये शहरपनाह जो है वो बनती चली जा रही है, और उन्होंने बुरा माना। और उसके साथ साथ एक खास बात की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा उसके दूसरे भाग में, और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं। जब शत्रुओं ने देखा कि उसमें के नाके बंद होने लगे, पहले उन दीवारों में छेद हुआ करते थे छोटे छोटे, और उन छेदों से झांकने पे अंदर का दिख जाता था, और वो छेद भी कई बार इतने बड़े होते थे कि बाहर का व्यक्ति जो है उस छेद में से घुस के दूसरी ओर निकल जाता था। तो ये नाके बंद जैसी होने लगे, वो बुरा मानने लगे। जब हमारे जीवन में शैतान को जगह नहीं मिलती तो उसको बहुत बुरा लगने लगता है। पहला हमारे डिसीजन को वो गिराना चाहता है डिस्करेजमेंट और डाउट से। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते रहें, प्रार्थना में लगे रहें और अपनी शहरपनाह को बनाते रहें, तो एक समय आएगा कि प्रार्थना के कारण वो शहरपनाह आधी ऊंचाई तक बन जाएगी और उसमें सारे नाके जो हैं वो बंद हो जाएंगे, सारे छेद जो हैं वो बंद हो जाएंगे। अब भले ही शहरपनाह आधी बनी हुई है, यहाँ पे जो शहरपनाह आधी बनी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे और आपके कमर तक या सीने तक। उनकी शहरपनाह आधी बनी मतलब कि हमारी कम से कम 2 मंजिल दीवार ऊपर हो गई, इतनी बड़ी शहरपनाह और अभी बनना बाकी है। यानी कि अब अगर कोई शत्रु आएगा तो उसको सब देख लेंगे आते हुए, वो पार नहीं कर सकता। और पहले छोटे छोटे जो छेद थे उसमें से वो घुस के कभी भी आ सकता था। जैसे ही नाके बंद हुए तो इस शत्रु को बहुत बुरा लग गया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाते हैं और अपने नाकों को बंद करते जाते हैं, तो शैतान रिसिया जाता है, उसको बुरा लग जाता है। ये समय है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम अपने नाकों को, अपने छेदों को जो हमारी शहरपनाह में बन चुके हैं, उनको जांच लें और परख लें, और पवित्र आत्मा के गाइडेंस के थ्रू हम अपने उन नाकों को बंद कर लें, ताकि शैतान भले ही रिसियाए, शैतान भले ही बुरा मान जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप जो हैं वो संवेदनशील रहें, संवेद शून्य ना हो जाए। और हम जब संवेदनशील रहेंगे तभी उन छोटे छोटे नाकों को, छेदों को बंद कर सकते हैं। शैतान चाहता है कि मेरी और आपकी उस शहरपनाह में नाके रहें, छोटे छोटे छेद रहें, ताकि वो जब मन चाहे कूद के अंदर, जब मन चाहे कूद के बाहर। ये शैतान की फितरत है। शैतान कूद के आएगा, चारों तरफ देखेगा, आपको बोलेगा आप कितने अकेले हो, कोई आपको नहीं पूछता है, कोई आपसे प्यार नहीं करता है, ऐसा सिखाएगा, ऐसा बताएगा। और जब आप पवित्र आत्मा के गाइडेंस में जाएंगे, पवित्र आत्मा बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, ऐसे में शैतान क्या करेगा? तुरंत नाके में से कूद के वापस बाहर। तो ऐसे में जब नाके ब्लॉक हो जाते हैं तो परेशानी किसको होगी? विश्वासी को कि शैतान को? शैतान को होगी। इसलिए वो लिखा है वो बुरा मान गया। मैंने बताया उसको बुरा लगता है, फील होता है उसको भी। क्यों? क्योंकि अब वो कूद कूद के जो बार बार आना जाना करता है वो नहीं कर पाएगा, और ऐसा करने से आप अपने जीवन को सुखमय आत्मिक जीवन बनाएंगे, क्योंकि बार बार उसका डिस्टरबेंस जो है वो आपके जीवन से खत्म होता जाएगा। 8वीं आयत में आएंगे कि इसका अंजाम क्या हुआ। अब शैतान जो है वो ऐसा खामोश होने वाला नहीं है। 8वीं आयत में पढ़ें। और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। बस 8वीं आयत।
अब सबों ने गोष्ठी करी। किन ने? जब हमने इसके 6वीं आयत को पढ़ा था तो हमने जब हमने 7वीं आयत को पढ़ा था तो 7वीं आयत में 3-4 नाम दिए हुए हैं जो उस संबलत के साथ हैं। ये संबलत के साथी कौन है? नए नियम के विश्वासियों के लिए, नए नियम की कलीसिया के लिए संबलत के साथ के जो जन है जिनके नाम लिखे हैं, ये शैतान के साथ रहने वाली वो दुष्ट आत्माएं हैं जो शैतान उनके साथ प्लानिंग करता है मेरे और आपके जीवन के बारे में। आप मेरा यकीन जाने, मैं और आप अपने जीवन के लिए जितनी प्लानिंग करते हैं उससे कहीं अधिक बढ़कर शैतान मेरे और आपके जीवन की प्लानिंग करता है। एक राउंड टेबल मीटिंग बिठाता है, दुष्ट आत्मा को बिठाता है और बात करता है कि कैसे कौन जाके इसको कहां से नीचे गिराएगा, कैसे कौन जाके इसको फाड़ खाएगा। और हम यहां पर देखते हैं 8वीं आयत में कि सबों के मन में और सबों ने एक मन से गोष्ठी करी, एक मन से गोष्ठी करी। और क्या गोष्ठी करी? कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। जब हम अपने शहरपना को बनाने या फाटक को ठीक करने का सोचते हैं, शैतान मेरे और आपके जीवन में गड़बड़ी डालने को और हमसे लड़ने को निकलता है। वो चाहता है हमारी छोटी छोटी चीजों में गड़बड़ियां पैदा हों, छोटी छोटी चीजों में हम फंस जाएं। कलीसिया आने को है, शैतान फंसाता है छोटी छोटी चीजों में कि किसी प्रकार हम लेट हो जाएं, किसी प्रकार हमको सुबह से ऐसी हालत कर देगा कि हम उठ के ना जा पाए। ऐसी छोटी छोटी चीजों में फंसाना जो है वो शैतान का हुनर है। वो गड़बड़ियां डालने में उस्ताद है। वो चाहता है कि गड़बड़ियों को डाले और उसके लिए वो गोष्ठी करता है। पूरा प्री प्लान रहता है उसका कार्यक्रम मेरे और आपके लिए। और हम देखते हैं कि जब वो गड़बड़ी कर लेता है तो उसकी 9वीं आयत में आए, वहां पे क्या लिखा है? परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। हाँ, जैसा हम जानते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, हमारा शत्रु बहुत स्मार्ट है, लेकिन यहाँ नहमीया लिखता है परंतु हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में क्या किया? हम लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। सारे सवालों का एक जवाब है, वो है प्रार्थना। यदि आपने अपने जीवन में ठान लिया है कि मुझको, मेरे को अपने जीवन के टूटे हुए फाटकों को और गिरी हुई शहरपना को और उसके नाकों को रिपेयर करना है, तो कोई शैतान, चाहे वो कितनी बड़ी शख्सियत हो, आपके विरोध में तब तक नहीं खड़ी हो सकती जब तक आप परमेश्वर के साथ खड़े। इसलिए नए नियम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो परमेश्वर की ओर है उसका शत्रु कौन हो सकता है। अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा तो हमारा शत्रु कोई भी क्यों ना हो वो शांत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर से वो सामना नहीं कर सकता। और हम देखते हैं नहमीया यहाँ लिखता है कि हमने सिर्फ क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना करी। हमने 4थी आयत में पढ़ा था, तब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और अपने सारे हाल को उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। इसी प्रकार 9वीं आयत में उन्होंने सारे हाल को प्रभु के हाथ में रख दिया। और इसीलिए प्रभु जब नए नियम के विश्वासियों को, प्रभु यीशु मसीह इस नए नियम की कलीसिया को क्या बात लिखता है, एक पद जल्दी से नए नियम से पढ़ ले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 41वीं आयत। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये परीक्षा जो है, ये जो यहूदियों के सामने नहमीया के समय में खड़ी हो रही है, ये एक परीक्षा है, क्योंकि ये यहूदी जानते नहीं कि हमको करना क्या है। ये जानते नहीं थे कि हमको करना क्या है। उनकी गोष्ठी बनती जा रही है, उनकी स्ट्रेटेजी बनती जा रही है, कैसे काम करना है, क्या करना है। लेकिन ये यहूदी बेचारे चुपचाप जो है अपनी दीवार और उस फाटक को बना रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन नए नियम की कलीसिया को इस बात को बताता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम जो है परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर देह जो है वो दुर्बल है। मेरी आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुन के ही तैयार हो सकती है।
हमारी आत्मा जो है जब जब उसकी उस धीमी आवाज को सुनेंगे तब तब हम तैयार हो पाएंगे। इसलिए हम उसकी धीमी आवाज को सुने और तैयार हो जाएं। 10वीं आयत में हम आते हैं जल्दी से, और 10वीं आयत में देखें क्या लिखा है। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हाँ, ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा है, डिस्करेजमेंट आता भी है लाइफ में। और यहाँ पर यहूदी क्या बोलते हैं, ढोने वालों का बल घट गया। चारों तरफ की बातें देख रहे हैं, मिट्टी ढो रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और देखते हैं कि अभी भी मिट्टी का ढेर बहुत है। मेरे और आपके जीवन में जो काम हम सुधार का या रिपेयरिंग का शुरू करेंगे, वो कभी भी एक दिन में हो जाने वाला काम नहीं है, समय लगेगा। हो सकता है उस समय में हमारा हियाव टूटे। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि इसलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकती। हमारे जीवन में भी शैतान जो है वो मुझको और आपको ये बात सिखाएगा, अरे कर तो लिया ना कोशिश, अब नहीं होएगा तुमसे, अब तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखो ये मिट्टी का ढेर कितना पड़ा हुआ है, तुम अकेले ही तो काम कर रहे हो, दूसरा कोई कर ही नहीं रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हमको हियाव नहीं हारना है, हमको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि मुझको और आपको वचन देने वाला, मुझको और आपको इस बात को बताने वाला कि ये टूटा है, इसको रिपेयर करो, वो मुझको और आपको धोखा देने वाला नहीं, लेकिन मुझको और आपको उद्धार देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। वो मुझको और आपको कभी धोखा नहीं देता, वो मुझको और आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। और हम जब 11वीं आयत में आते हैं तो उसको जल्दी से पढ़ लें। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। हाँ, अब इन शत्रुओं ने दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई कि अब बहुत ज्यादा हो गया, आधी दीवार बन गई है, फाटक भी बन गए, अब कुछ और बढ़ के करना पड़ेगा। जितना अधिक आप प्रभु के सम्मुख उसके आज्ञाकारी रहेंगे, आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आपका चैन कम नहीं होएगा। आप दुनिया में एक चीज करेंगे तो आपका चैन भी चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जब आप कोई काम करेंगे, बेशक है कि आपका कंपटीशन बढ़ जाए, आपके सम्मुख आपका शत्रु जो है और बढ़ के आ जाए, लेकिन परमेश्वर आपको अपने चैन और अपने सुख के अंदर रखेगा। और हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि और उन्हें घात करके वो काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। शैतान को चाहता है कि अब क्या करे, सीधे आके घात कर दे। पहले शैतान जो मैंने बताया ना, हमारे साथ बहुत फ्रेंडली था। वो 3रे अध्याय तक शांत था, क्योंकि जहां पर वो पड़ा था वहां हम भी उसके साथ पड़े थे, हम उसके साथ रिलैक्स थे, वो भी हमारे साथ रिलैक्स था, इसलिए हम कदम ही नहीं उठा रहे थे। लेकिन जब हमने कदम उठाना शुरू किया, तब जो है शैतान ने बुरा माना, और आखिरकार शैतान अपने असली रूप में आया। कौन से रूप में आया? वो बोलता है कि तब तक उनका ना कुछ मालूम हो, हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वो काम बंद ना करें। अब शत्रु अपने सही इंटेंशन को लेके सामने आ गया, क्या करना है मुझे? इनको घात करना है, इनको मार डालना है। मैंने जैसा बताया कि शैतान के पास इतना अच्छा जहर है कि आप एक बार में नहीं मरते, हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं, और आपकी मृत्यु हो गई है ये आपको उस दिन पता पड़ेगा जिस दिन यीशु मसीह आएगा। लेकिन यहां पर जब काम बहुत उल्टा होता है तो शैतान को अब जहर वहर नहीं देना, क्योंकि मालूम है ये खा ही नहीं रहे जहर। तो अब क्या करना है? सीधे जो है उनको जाके घात करना है। मेरे साथ निकाले मती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार
यूहन्ना रचित सुसमाचार, वो भेड़ वाला जो है ना, बस उसका 10वां अध्याय, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की 10वीं आयत। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस भेड़ और भेड़शाला और उसके चरवाह के बारे में बोलता है 10वें अध्याय में, और बोलता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने और घात करने को आता है। शुरू में ये जो सब्बलत था, इसने इस बात को शो ही नहीं करा, ना ही उसके लोग मानते थे कि ये गड़बड़ व्यक्ति है। शुरू में उसने शो ही नहीं करा कि ये कौन है, और इसलिए ये यहूदी जो थे इसके साथ खुश थे। लेकिन जैसे जैसे इनका इंटेंशन परमेश्वर की ओर बढ़ने लगा, तो इस शत्रु शैतान का इंटेंशन इनके विरोध में हो गया, और वो सीधा का सीधा बोलता है अब इनको घात करना है। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है चोर इसलिए आया कि वो चोरी करे और घात करे, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि वो मुझको और आपको बहुतायत का जीवन दे। हम ध्यान रखें कि हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हुए लोग हैं, हम बहुतायत का जीवन पाए हुए लोग हैं, और यदि हम उस जीवन में बने रहेंगे तो ये शत्रु शैतान जो है मुझको और आपको कभी भी घात नहीं कर सकता, कभी भी मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो है हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं। और इसी के शुरू की आयतों में पिछले दिनों में हम इसके वचन से मनन कर रहे थे कि वो बोलता है कि भेड़ अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती हैं, और वो शत्रु या चोर की आवाज को, जो उनका चरवाहा नहीं है, सुन के क्या करेंगी? भाग जाएंगी, क्योंकि उनको लगेगा कुछ गड़बड़ है। लेकिन शैतान जो है मेरे और आपको ऐसी आवाज देता है कि हम सोचे यही हमारा चरवाहा है। और उसके उसी 10वें अध्याय में हम इस बात को भी देखते हैं कि वो बाउंड्री को कूद के आता है, वो बाउंड्री को कूद के आता है। लिखा है कि चरवाहा के लिए द्वारपाल द्वार खोलता है, लेकिन जो चोर आता है वो कभी भी उस द्वार से नहीं आता, वो छुप के आता है, वो बाउंड्री को लांग के आता है। ये शत्रु जो थे बाउंड्री में से, छेद में से बाउंड्री को लांग के आने वाले थे, और आखिरकार ये बोल देते हैं हम इनको घात करेंगे। और उसके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं कि क्या है। 12वीं आयत में हम एक बात को देखते हैं, 4था अध्याय उसकी 12वीं आयत। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। हाँ, अब देखिए उनके पास यहूदियों को यहूदी लोग आके बोल रहे हैं। कौन यहूदी? जो सब्बलत के एरिया में है। अब सब्बलत के एरिया में जो यहूदी है वो खाली अब सब्बलत उनको तैयार कर रहा है, देखो यार समझाओ जाके तुम्हारे लोगों को क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी उठूंगा सबको मार दूंगा। तो यहाँ के यहूदी क्या लिख रहे हैं, उसमें नंबर भी लिखा है, देखिए। फिर जो यहूदी उनके आस पास रहते थे उन्होंने सब स्थानों से कितनी बार आकर? 10 बार आकर समझाया और बोला, क्या बोला? कि हम लोगों से कहा तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए, हमारी तरफ आ जाओ, छोड़ो ये सब चीजें। प्रियो, जब हम प्रभु के लिए कदम उठाएंगे, जब हम अपनी शहरपना को और टूटे हुए दरवाजे को बनाएंगे, ध्यान रखें हमारे अपने लोग हमको धोखा देंगे, हमारे अपने लोग हमको डिस्करेज करेंगे, अरे इतना काफी है, आगे इतना मत बढ़ो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें यदि हम प्रभु की आवाज सुन रहे हैं तो हम कभी भी पीछे ना हटें। और ये सब नहेमिया की, और नहेमिया परमेश्वर की आवाज सुन रहा था, और ये यहूदी जो है पीछे ना हटे। और देखें 14 से लेकर 18 तक पढ़ लें जल्दी से। तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सबके सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे, और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक
हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूकने वाला मेरे पास रहता था। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं 14 से लेके 18 तक कि जब वो घात करने आया और नहेमिया ने इस बातों को सेंस कर लिया, तो लिखा है इन लोगों ने वो सारे हथियारों को उठा लिया और इन सारे हथियारों को उठा के ये लोग काम कैसे कर रहे हैं कि एक हाथ में हथियार पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। इन लोग ने कंस्ट्रक्शन रोक के हथियार पकड़ के पहरेदारी नहीं करी, एक हाथ में हथियार पकड़ा और कंस्ट्रक्शन करते रहे। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि हमारे जो हथियार हैं वो हमारे जो लड़ाई के हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक हैं। एक स्तर ऐसा आता है जब मुझको और आपको अपने आत्मिक हथियार लेके लड़ना पड़ता है। शरीर के पीछे ना भागे, शरीर से लड़ाई ना लड़ें, आत्मिक लड़ाई को लड़ें। और जब शैतान इस प्रकार से करता है तो इन लोगों ने तो सामने से हथियार उठाए लेकिन अपना कंस्ट्रक्शन करते रहे। परमेश्वर का वचन हमको बताता है और उसके अंदर आत्मिक हथियारों को लिखा भी है। नए नियम में आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा कि कौन सा हथियार किस चीज को बतलाता है, किस चीज के लिए है। तो हम उन आत्मिक हथियारों को अपने आत्मिक जीवन में लिए रहें ताकि वहां पर लिखा है तुम शत्रु के जलते हुए तीरों का सामना कर सको, उनको बुझा सको। मेरे को और आपको अगर शत्रुओं के तीरों को बुझाना है तो आत्मिक हथियारों को लेना बहुत जरूरी है। शारीरिक हथियार नहीं, अपनी समझ नहीं, अपना कॉन्फिडेंस नहीं, अपनी सोच विचार नहीं, लेकिन उन आत्मिक हथियारों को लेके हमको सतर्कता से खड़े रहना है। और आत्मिक हथियार लेके खड़े ही नहीं रहना है, दूसरे हाथ से कंस्ट्रक्शन भी करना है। क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो फाटक को सही करना, बाउंड्री को बनाना, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसका आगमन निकट हो चुका है। हम देखते हैं जब 22वीं आयत में आते हैं तो देखें क्या लिखा है। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। 23वीं आयत भी, इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था और सॉरी 21वीं आयत पढ़ें। यूं हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। हाँ, 21 और 22वीं आयत में हम देखते हैं कि जब तक फाटक और शहरफना बन ना जाए वो पहरा देते रहे। और 21वीं आयत जो है बहुत खूबसूरत लिखी हुई है, यूं हम काम में लगे रहे। और कैसे काम में? और उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। पौ कब फटता है? सुबह, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबह जैसी सूरज की किरणें आना शुरू होती हैं और अंधेरा सा ही होता है। और तारे कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं। और तारा जब पौ फटता है तभी तारे हटते हैं उसकी रोशनी से। यानी कि उनका ये काम जो था, उनका पहरा देना जो था, वो सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक। प्रियो, मुझको और आपको यदि अपने फाटकों को दुरुस्त रखना है, नाकों को बंद करना है और एक सही कंस्ट्रक्शन को अंजाम देना है, मुझको और आपको अपने आत्मिक जीवन में पहरुओं को बिठाना होगा कि मेरा और आपका आत्मिक जीवन जो है वो पहरुओं के अंडर रहे। और पहरुआ कौन है? वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा नित्य मुझको और आपको जांचती रहे। कुछ भी नाका देखे, कुछ भी छेद देखे, कुछ ईंट गिरी देखे, दरवाजे का हैंडल या कुंडी गिरी देखे, वो मुझको और आपको बताए, हम उसको रिपेयर करें आत्मिक हथियारों को लेते हुए और प्रार्थना को साथ में करते हुए। इस बात से डरे नहीं कि शत्रु क्या क्या चीजें ला रहा है, इस बात से डरें कि अगर शत्रु की सोची और यीशु मसीह जब आएगा और मेरे और आपका द्वार और बाउंड्री वॉल अगर टूटी मिली, तो मेरे और आपके घर के अंदर, मेरे और आपके आत्मिक घर और आत्मिक बाउंड्री वॉल के अंदर सिर्फ कचरे के सिवाय उसको कुछ नहीं मिलेगा।
प्रभु हमको तैयार करे, प्रभु हमारी सहायता करे। जिस प्रकार नहेमिया ने उन 7 दरवाजों को सुधरवाया और 7 दरवाजों को सुधरवा के वो बाउंड्री वॉल बना दी। नए नियम के विश्वासियों के लिए ये एक चैलेंज है। नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर का आत्मा ये बात को बता रहा है कि मैं और आप तैयार हो जाएं। यदि टूट फूट है तो उसको रिपेयर कर लें, क्योंकि समय जो है कम बचा है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बहुत शीघ्र आने वाला है। ऐसा ना हो कि जब वो आए तो मेरा और आपका फाटक या शहरपना टूटी जान पड़े या टूटी दिखाई दे। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।